नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस टीवी। आपका स्वागत है आज के दैनिक समाचार में। ब्रिक्स नेताओं ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा तथा इस खतरे के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ब्राजील के रियो जेनेरियो में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नेताओं के घोषणा पत्र ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्तपोषण और सुरक्षित पनाहगाहों सहित सभी रूपों से और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि फिर से की है। इसी के साथ अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवादी पीड़ितों और समर्थकों को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता। ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शांति और सुरक्षा पर सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि आतंकवाद आज मानवता के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमला भारत की आत्मा, पहचान और गरिमा पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन करता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों को आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ एक स्वर में बोलना चाहिए। इसी के साथ अगली खबर, निर्वाचन आयोग ने कहा बिहार में मतदान चुनौतियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य मतदाताओं के लिए सक्रिय सहयोग सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। बिहार में पात्र मतदान सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्य जोर शोर से जारी है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान सूची से बाहर ना रहे। बूथ स्तर के अधिकारी, BLO पर्यवेक्षण, चुनाव अधिकारी, राजनीतिक पार्टियों द्वारा नियुक्त बूथ स्तर के एजेंट और कार्यकर्ताओं गहन पुनरीक्षण के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। अमेरिका के टेक्सास में भयंकर बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा आंकड़ों में अब तक 80 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसमें मरने वाले 28 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 40 वयस्क भी शामिल है। बताया जा रहा है कि कई मरने वालों की पहचान की जा चुकी है। इसके अलावा 18 वयस्क और 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके शवों की पहचान नहीं की जा सकी। इसी के साथ अगली खबर, कतर में इजराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष युद्ध विराम वार्ता का पहला दौरा बिना किसी समझौते के समाप्त हो गया। कतर की राजधानी दोहा में रविवार को हमास और इजराइल के बीच अप्रत्यक्ष सीज़फायर वार्ता का पहला दौरा बिना किसी समझौते के खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि इजराइल प्रतिनिधिमंडल के पास सच में फैसले लेने की पर्याप्त शक्ति नहीं, जिसके कारण ये वार्ता बेनतीजा रही। बताया ये भी गया है कि इजराइल प्रतिनिधिमंडल को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए हैं और उनके पास हमास के साथ समझौता करने की वास्तविक शक्ति नहीं थी। ये वार्ता ऐसे वक्त में हुई जब इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दूसरी बार सत्ता में आने के बाद अपनी तीसरी वाशिंगटन यात्रा पर रवाना हो गए। इसी के साथ खेल जगत में भारत ने कल रात एडवेंसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में मेजबान इंग्लैंड पर 336 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसमें 5 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में 1-1 बराबर हो गई, जिसने मैदान पर 58 साल से चली आ रही जीत का सिलसिला तोड़ दिया है। आकाशदीप ने मैच को विजयी 10 विकेट के लिए और 1986 में चेतन शर्मा के बाद इंग्लैंड में यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए।